पुष्पा 2 को लोग ग्लोरीफाइड भोजपुरी फिल्म्स क्यों कह रहे हैं? क्या एक तरफ लड़की की इज्जत और पावर की बात करना और दूसरी तरफ वल्गर आइटम सॉन्ग्स दिखाना हिपोक्रेसी नहीं है? अगर ये दोनों चीजें एक ही मूवी में हो रही हैं, तो पुष्पा 2 और एक लो बजट भोजपुरी मूवी में क्या ही डिफरेंस बचा है? भोजपुरी फिल्म्स को हमेशा से वल्गर कंटेंट के लिए ट्रोल किया गया है। सॉन्ग्स, डायलॉग्स, ओवर द टॉप ड्रामा को क्रिंज बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर वही चीज जब एक बिग बजट मूवी में होती है, जैसे कि पुष्पा 2, तो उसे एक मास अपील का टैग दे दिया जाता है। एक तरफ फिल्म लड़की की इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही है और पुष्पा का कैरेक्टर बताता है कि वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वालों का दुश्मन है, लेकिन दूसरी तरफ से एक आइटम सॉन्ग आता है फ्लैशी वल्गर मूव्स के साथ, जिसमें कि फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखाया गया है। क्या ये आयरनी नहीं है? जब भोजपुरी इंडस्ट्री फ्लैशी सॉन्ग्स, लाउड डायलॉग्स एंड ओवर द टॉप एक्शंस दिखाती है, तो उसे ट्रोल किया जाता है। लोग कहते हैं कि ये लो क्लास कंटेंट है, लेकिन यही फॉर्मूला जब एक बिग बजट बॉलीवुड या टॉलीवुड मूवी में आता है, तो उसे पैन इंडिया एंटरटेनर कह दिया जाता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। भोजपुरी गाना लॉलीपॉप लागेलू को लोग क्रिंज कहते हैं, लेकिन पुष्पा 2 का फीलिंग्स गाने को लोग मासी कहते हैं। बस बजट और पैकेजिंग का डिफरेंस है और ऑडियंस का बायस ये डिफरेंस बनाता है। पुष्पा 2 ने डांस और म्यूजिक के थ्रू अपने मास अपील को बूस्ट किया, लेकिन क्या वल्गैरिटी का जस्टिफिकेशन हो सकता है अगर आपकी फिल्म का जो थीम है वो लड़की की इज्जत पर हो? ये हिपोक्रेसी ऐसी है जैसे एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया। एक भोजपुरी फिल्म जब आइटम सॉन्ग दिखाती है तो उससे उसका नाम खराब होता है, लेकिन अगर पुष्पा 2 कर दे तो उसे ब्लॉकबस्टर कह दिया जाता है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट अगर अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए लाउड कलर यूज कर ले तो उसे गरीब कह दिया जाता है, लेकिन वही लाउड कलर अगर कोई फेमस पेंटर यूज करे तो उसे मॉडर्न आर्ट का टैग मिल जाता है। पुष्पा 2 और भोजपुरी सिनेमा का भी डिफरेंस कुछ ऐसा ही है, एक ब्रांडेड है और एक रीजनल। पुष्पा 2 का बजट है, एक बिगर प्रोडक्शन वैल्यू है और मार्केटिंग मशीन है जो उसे क्लासी बनाता है। दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्म्स के पास ये सब लग्जरीज नहीं है। पुष्पा के डायलॉग्स लाउड हैं, भोजपुरी फिल्म्स के भी होते हैं। पुष्पा के गाने फ्लैशी हैं, भोजपुरी फिल्म्स के भी फ्लैशी होते हैं। पुष्पा का एक्शन ओवर द टॉप है, भोजपुरी फिल्म्स के भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब तक एक ब्रांडेड नेम अटैच नहीं होता तब तक लोग उसे ट्रोल करते हैं। आप पुष्पा 2 को चाहे कितना भी अप्रिशिएट करें, लेकिन अगर आप भोजपुरी फिल्म्स को चीप एंड क्रिंज बोलते हैं तो आप अपने बायस का समर्थन कर रहे हैं। सच यही है कि वल्गैरिटी, लाउडनेस, ओवर द टॉप ड्रामा हर इंडस्ट्री में। डिफरेंस यही है कि कौन उसे क्लासी बनाने की अफोर्डेबिलिटी रखता है। तो आप अगली बार जब पुष्पा 2 का मास अपील एंजॉय करें तो ये जरूर सोचिएगा, क्या ये सच में कोई ग्लोरीफाइड भोजपुरी फिल्म नहीं है? और अगर है तो भोजपुरी सिनेमा को ट्रोल करना बंद करना चाहिए, क्योंकि असली प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स में है।